आज मैं आपके लिए चटखारा टिक्का बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इतनी शानदार रेसिपी है। अंदर से ये इतनी जूसी होगी और बाहर से इतनी क्रिस्पी और मसालेदार होगी कि आप चिकन टिक्का बोटी भूल ही जाएंगे इसको बनाने के बाद। तो आज हम चिकन से नहीं बल्कि बीफ से इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी टिक्का बोटी बनाएंगे। इसमें ना हम सीखों का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम इसमें कोयलों का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हमें इसमें अंगीठी चाहिए होगी। तो बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ टिक्का बोटी बनाने का शेयर कर रही हूँ। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए टिक्का बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, इसको अच्छी तरह से धो लिया है। तो इसको एक कढ़ाई में डाला है। अभी यहाँ पे मैंने एक अदद प्याज रफली काट के वो भी शामिल कर दिया। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको बारीक बारीक काट के वो भी इसमें डाल दिया। और साथ ही हम इसमें एक चुटकी नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसी पानी में हम इस बीफ को पकाएंगे। अच्छी तरह से इसमें गलाना है और पानी को भी इसी में ही खुश्क करना है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीफ अच्छी तरह से गल गया है, पानी भी खुश्क हो गया था और मैंने कढ़ाई से इसको निकाल लिया है। तो ये आप देख सकते हैं हमें इसी फॉर्म में चाहिए, इतना नरम और सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसमें चंद स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक शामिल करेंगे। साथ ही पेपरिका पाउडर है और ये टेस्ट के लिए नहीं होती है, ये कलर के लिए होती है। इससे बहुत ही प्यारा इस टिक्का बोटी का कलर आएगा। तो इजीली मार्केट से आपको मिल जाएगी, ये आप ले सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट काली मिर्च का पाउडर और साथ ही टिक्का बोटी मसाला इसमें 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। और साथ ही इसमें दानेदार जो सुर्ख मिर्च होती है वो इसमें शामिल कर दी है। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून लेमन जूस है वो भी इसमें शामिल कर दिया है। और इसमें एक चुटकी से कम हमने सुर्ख मिर्च शामिल की है। और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सिरका और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें बेसन भी शामिल कर सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर है तो ज़्यादा ये मज़े का बनेगी। तो इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे ताकि जितने भी हमने मसाले शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से इन पीसेस पे लग जाए। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये आप देख सकते हैं। और अभी हम इनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और इसमें इस पे ज़रूरत हम ऑयल डालेंगे और इसको हम गरम करेंगे। और साथ ही हम इसमें एक एक जो है वो बोटी इसमें फ्राई करेंगे। चम्मच की मदद से हम इसमें डालते जाएंगे, इकट्ठे ही इसमें नहीं डालना है। तो इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस ये इतना सा करना है कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। और कॉर्नफ्लोर जो हमने शामिल किया है और साथ हमने जो इस पे स्पाइसेस लगाए हैं तो अच्छी तरह से वो पक जाए और इनका जायका आए। तो जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे और चंद सेकंड में ये फ्राई हो जाते हैं। तो बीफ तो ऑलरेडी पका हुआ है, हमें ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। टिक्का बोटी बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है और स्पेशली बीफ के लिए आप ये तरीका ही ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इससे बहुत ही मज़े की ये टिक्का बोटी बनती हैं। तो इतनी ये मज़े की बनी थी और इतनी सॉफ्ट, अंदर से इतनी जूसी और मसालेदार ये टिक्का बोटी बन के तैयार हुई हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता उन तक भी पहुंचे और वो भी इन रेसिपीज़ को फॉलो कर सकें।